दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे नसों में ब्लॉकेज क्यों होता है। हमारे शरीर की नसें बंद क्यों होती हैं। नसें ब्लॉकेज होने के कारण कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और इसे किस तरह से ठीक किया जाए। तो दोस्तों ठीक करने का कुछ नेचुरल तरीका बताएंगे और एक ऐसी दिनचर्या के बारे में बात करेंगे जिस दिनचर्या को अपना करके आप दोस्तों अपने आप को हमेशा स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं। आज का वीडियो आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों के अनुभव पर आधारित है और खुद के प्रैक्टिकल की बात भी करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उत्साह बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स कुछ भी लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले हम बात कर लेते हैं आखिर नसें बंद क्यों होती हैं। दोस्तों नसें अचानक नहीं बंद होती हैं, ये धीरे धीरे ब्लॉक होती हैं। क्यों होती हैं? गलत खान पान, खराब तेल, स्ट्रेस, शुगर, ब्लड प्रेशर और दोस्तों आराम वाली जिंदगी यानी जो ज्यादा बैठे रहने की आदत है। यही आदत धीरे धीरे नसों में चर्बी जमा करती है। दोस्तों याद रखिए, नसें बंद होती हैं आदतों से और खुलती भी हैं सही आदत, सही दिनचर्या और सही जीवन शैली से। ये 100% सत्य है। इसे छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप दो पेड़ लीजिए, एक पेड़ को घर के अंदर लगा दीजिए, मतलब उसकी तरफ चारों तरफ से बाउंड्री कर दीजिए। उस पेड़ को ना तो धूप लगे और ना हवा का झोंका। और एक पेड़ को आप लगा दीजिए खुले आसमान के नीचे, उसके तरफ बाउंड्री ना करिए। तो आप बताइए कौन सा पेड़ सबसे ज्यादा सुरक्षित है, कौन सा पेड़ मजबूत होगा। तो दोस्तों सीधे से आपका सवाल होगा, जो आप बाउंड्री के अंदर पेड़ लगाए हैं वह पेड़ जब बाउंड्री को आप हटाएंगे तो वह पेड़ गिर जाएगा, क्योंकि उस पेड़ में मजबूती नहीं है। और जो पेड़ खुले आसमान के नीचे है, जिसके चारों तरफ बाउंड्री नहीं है, वह पेड़ धूप, छांव, हवा का झोंका, बारिश सब कुछ सहते हुए उसकी जड़ें मजबूत हो गई है। उसी तरह से अगर आप सही खान पान रखते हैं, इसके साथ साथ डेली अपने रूटीन में मॉर्निंग वॉक, योगा, प्राणायाम करते हैं, तो इससे ब्लड फ्लो शरीर में तेज होगा, खून का दौरा तेज होगा, तो नसों में ब्लॉकेज नहीं होगा। अगर आप हमेशा दिन भर बैठे रहते हैं तो दोस्तों खून का दौरा सही से नहीं हो पाता है और धीरे धीरे नसों में ब्लॉकेज होने लगता है। ऊपर से बहुत ज़्यादा मात्रा में जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, रिफाइंड किया गया तेल, ये सारी चीज़ें दोस्तों क्या करते हैं ना, नसों में ब्लॉकेज को बढ़ाती हैं। तो आप समझ चुके हैं कि नसें बंद क्यों होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसे दूर करने का सबसे आसान और नेचुरल तरीका क्या है, वह दिनचर्या क्या है। तो सबसे पहले दिनचर्या में आपको एक रूल फॉलो करना है। वह रूल है रात के खाने का। रात का खाना आपको किसी भी कीमत पर सूर्य डूबने के पहले कर लेना है। आपके घड़े खाने की जो घड़ी है, घड़ी का जो टाइम है, वो सूर्य की रोशनी है। सूर्य डूबने के बाद खाने के नाम पे कुछ भी नहीं खाना है। पीने के तौर पे सिर्फ आप सादा पानी पी सकते हैं। और अगले दिन आप सुबह की शुरुआत सूर्योदय के 2 घंटे के बाद, बस यही आपका टाइम है। सूर्योदय के पहले और सूर्योदय के 2 घंटे के बाद आपका खाना पीना होना चाहिए। इस बीच में आपके शरीर को 15 से 16 घंटे का समय मिल रहा है और इस 15 से 16 घंटे के समय में आपका शरीर अपने आप को रिपेयर करेगा।
अपने आप को क्लीन करता है और शरीर की जो बायोलॉजिकल टाइम है वो अपने आप सेट हो जाती है। तो आप हर एक बीमारी से दूर रहेंगे। बस उसके बाद सुबह जल्दी उठना है। उठने के बाद सबसे पहला काम आपको करना है, 1 गिलास गुनगुना पानी और उसी में आधा नींबू। 1 गिलास गुनगुना पानी, आधा नींबू निचोड़ करके आपको लेना है तुरंत सो के उठने के बाद। यानी कि इसके बाद आप फ्रेश होने जाएँगे। फ्रेश हो करके योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, मॉर्निंग वॉक करिए 1 से डेढ़ घंटे। जब योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर आएँगे तो आपको लेना है दोस्तों 2 कप पानी गैस पे चढ़ा दीजिए। इसी में 1 इंच का अदरक का टुकड़ा और आधा चम्मच यानी 2 ग्राम लगभग दालचीनी का पाउडर डाल दीजिए या 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा। दालचीनी कौन-सी होगी? सिंगार वाली स्पेशल दालचीनी, जिसे पाइप वाली दालचीनी के नाम से भी जानते हैं। डाल करके उस पानी को खूब उबालिए। जब वो पानी उबलते-उबलते 1 कप बचे, यानी 2 कप पानी, जब 1 कप पानी रह जाए, आधा पानी चला दीजिए। इसे उतार लीजिए गैस से। जब ये पानी नॉर्मल हो जाए तो इसी में दोस्तों 1 चम्मच आप शहद मिला दीजिए। शुद्ध शहद होनी चाहिए और इसे सुबह खाली पेट पीना है। इसे पीने के 2 ढाई घंटे बाद तक कुछ भी नहीं खाना-पीना है। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे बहुत ही फ़ायदा होगा, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी, पाचन तंत्र स्ट्रॉन्ग होगा, नसों में जो ब्लॉकेज है उसे दूर करने में मदद करेगा। अब नसें साफ करने वाली कुछ ऐसे आपके किचन में है जिनका सेवन करना है, वो है लहसुन। दोस्तों रोज़ सुबह या दिन में कभी भी जब आपका पेट खाली हो 2 से 3 कच्चा लहसुन ऐसे उसकी कलियों को चबा-चबा के खा लीजिए। इसे नसों के दुश्मन कहा जाता है, यानी जो नसों में ब्लॉकेज है उसे दूर करने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। दूसरा तरीका है अर्जुन की छाल। जी हाँ दोस्तों, अर्जुन की छाल जो है, ये अर्जुन की छाल हार्ट की मांसपेशियों को मजबूत करता है, नसों में लचक लाता है और जो नसों में ब्लॉकेज है, जो नसों में एसिडिटी बढ़ गई, उसे दूर करने का काम करता है। कैसे लेना है अर्जुन का छाल? दोस्तों आप अर्जुन की ताज़ी छाल ले लीजिए, आप उसे डाल के उबाल के पी लीजिए या अर्जुन की छाल का पाउडर आप बना लीजिए। अर्जुन की छाल सुखवा करके, अर्जुन का पेड़ सब जगह पाया जाता है। या फिर आप चले जाइए, अर्जुन का दोस्तों छाल का पाउडर मिल जाएगा, उसे ले लीजिए। 2 कप पानी में इसे उबालिए। उबालने के बाद उबालने के बाद इसे क्या करना है, खूब बढ़िया से उबालिए। जब 2 कप पानी 1 कप रह जाए तो इसे रोज़ सुबह खाली पेट पीना है। तो हमने पहला नुस्खा जो बताया था उसे भी ले सकते हैं, उसके डेढ़ घंटे के बाद इसे भी ले सकते हैं या उसे ना लेकर के इसे आप ले लीजिए या कुछ दिन तक उसे ले लीजिए। दोनों में आप अदली-बदली कर सकते हैं। तो दोस्तों इसे लेने के 2 घंटे बाद तक कुछ भी नहीं खाना-पीना है। तीसरी चीज़ है दोस्तों, वो है अलसी। अलसी और सफ़ेद तिल। तो 2 चम्मच अलसी का भी 2 चम्मच सफ़ेद तिल को रात में भिगो के सुबह खाली पेट लेने से या कभी भी आप ले लीजिए। याद रखिएगा, अलसी का बीज भिगो करके या फिर भून करके 2 ही तरीके से लिया जाता है। तो या भून करके लीजिए या भिगो करके लीजिए 2-2 चम्मच। अलसी के बीज में ओमेगा 3 पाया जाता है जो खून को पतला और साफ करता है। और दोस्तों इसके अलावा हमारे शरीर को फ्री रेडिकल से बचाता है। और सफ़ेद तिल में दोस्तों भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इतना आपको करना है। इसके साथ-साथ जो अक्सर हम गलतियाँ करते हैं वो गलतियाँ नहीं करना है। अगर आप ये गलती करते रहेंगे तो कभी भी आपको नसों की ब्लॉकेज नहीं ठीक होगी, हमेशा ज़िंदगी भर दवा खानी पड़ेगी। वो गलती क्या है? क्या हमें नहीं करना है? रिफाइन किया गया तेल, रिफाइन किया गया नमक, रिफाइन की गई चीनी, रिफाइन किया गया मैदा। ये रिफाइन के नाम पे जितनी चीज़ें हैं इन्हें आपको नहीं लेना है। देर रात खाना नहीं खाना है, लगातार बैठे नहीं रहना है, शराब और धूम्रपान का सेवन नहीं करना है, जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। आपके खाने में सबसे ज़्यादा हरी साग-सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फल होंगे। बीन्स ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं
मौसमी जो जूस होते हैं, नारियल का पानी ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको सीने में दर्द ज़्यादा है, साँस फूलना ज़्यादा है, तो दोस्तों आप क्या करेंगे? ये सारा ब्लॉकेज के लक्षण माने जाते हैं, तो ब्लॉकेज है। तो आप दोस्तों इससे ज़्यादा परेशान हैं तो आप डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, नसें चाकू से भरी अनुशासन से खुलती है दोस्तों। ये नसें आपके अनुशासन से ही खुलेंगी, जब तक आप अनुशासन में नहीं रहेंगे, दिनचर्या को नहीं अपनाएँगे, खाने-पीने पे ध्यान नहीं देंगे, दोस्तों कोई दवा काम नहीं करती है। आज के समय में लोग परहेज़ नहीं करते हैं, सिर्फ़ दवाओं पे डिपेंड हैं, इसीलिए पूरी ज़िंदगी दवा खाना पड़ता है। नेचर से जुड़िए, स्वस्थ रहिए और निरोग रहिए दोस्तों।